नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम कह रहे हैं बारिश का मौसम, सेहत पर सितम। जी हाँ, पूरे देश में जोरदार झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बारिश एक ऐसा सीजन है जो आता है तो तन मन सब खुश हो जाता है, लेकिन साथ में ये ढेर सारी बीमारियां भी लेकर आता है। तो बारिश का मज़ा ना बन जाए सज़ा, ये कोशिश होनी चाहिए। बारिश में आपको कई तरह के एलर्जीज़, कई तरह के इन्फेक्शंस, कई तरह के स्टमक इन्फेक्शंस और ना जाने क्या क्या होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हो जाए तो क्या करना, और अगर हो ही ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो भाई क्या बात है। तो आज बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं इस मौसम के अंदर और फिर वही डॉक्टर्स के यहाँ पर चक्कर और पूरा मूड खराब। तो ढेर सारी बातचीत होगी, किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, किस तरीके से सेहत को बेहतर रखेंगे, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे, लेकिन हेल्थ के साथ। चलिए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के इन्फेक्शियस डिसीजेज में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जतिन आहूजा, HIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष और न्यूट्रिशनिस्ट गेस्ट हेल्थ कोच शीतल बंसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर आहूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। बारिश का आना यानी ढेर सारी बीमारियों का आमंत्रण। आमतौर पे ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में इतने ज़्यादा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? हालांकि बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन परेशान जरूर कर जाती हैं हमें। जी नमस्कार विपिन जी। जैसा कि आपने बताया कि बारिश जब आती है तो सबका जो मन है वो बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, पर साथ में ज़्यादा बारिश होना, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर का ठहराव रहना, और साथ ही में कहते उन मॉस्किटोज का बढ़ना, यानी साथ साथ आपका इन्फेक्शन का भी और रिस्क हो जाना, ये सारी चीज़ें इकट्ठे आती है। ऐसा नहीं कि खाली बारिश आ रही है और आपका मन खुश हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कैरीज विद द इंक्रीज रेनफॉल। तो उसके अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो आपके थ्रू ओरल रूट से जाएं, चाहे आपको मॉस्किटो जब बढ़ते हैं थ्रू मॉस्किटो बॉर्न जाएं, ये सब बारिशों के साथ साथ आई वुड से कि पार्ट एंड पार्सल हैं एक एक्सेसिव बारिश होने का भी और स्टैग्नेशन ऑफ वाटर का भी। जी, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर ये बिल्कुल एक बड़ा जल भराव जो एक प्रॉब्लम है, जहां पर फिर मच्छर का पनपना और ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। आचार्य मनीष, एक और चीज़ जो मैं बड़ी कॉमन देखता हूं बारिश के मौसम में, वो है लोगों को एलर्जीज बहुत होती हैं, मतलब या जिन्हें एलर्जी है वो इरप्ट हो जाती हैं, बहुत एग्रीवेट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअल में ना, जब बारिश का मौसम आता है, एकदम मौसम बदलता है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है। हमारी जो पाचक अग्नि है, जो खाना हजम करने में काम आती है, वो मंद हो जाती है। तो हम लोग अपने पेशेंट को जब भी मौसम बदलता है उससे पहले बोलते हैं उपवास कर लो, व्रत कर लो, ताकि जब मौसम बदले उस मौसम में आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। एक हम और तरीका बताते हैं कि जब भी खाना खाना है उससे पहले लगभग 2 ग्राम अदरक का टुकड़ा जरूर खा लो। मतलब अदरक खाने में पहले खा लो, ताकि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो आपका जो ब्लड इन्फेक्शस होना है उस दिनों में, तो वो भी आपका ठीक हो जाए। और एक मैं और बोलना चाहूंगा, एक आयुर्वेद में सूत्र है चरक संहिता में, पान भोजन संस्कारेन प्राय शोद्र अविंतान भजेत। मतलब बारिशों में खाने पीने के साथ प्योर शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और आपको फिर ये जो एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, इनसे आपको बचने का खतरा, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है और आप बीमार नहीं पड़ते हैं। जी राइट। तो ये कुछ चीजें, अदरक वाला उपाय मुझे अच्छा लगा। अदरक तो वैसे भी बढ़िया लगता है, अदरक वाली चाय बरसात में बड़ी अच्छी लगती है, और अगर थोड़ा अदरक शुरू में खा लें और उससे सब अच्छा हो जाए तो क्या बात है। शीतल जी, गट वाली जहां तक बात है, देखिए अगेन बारिश के मौसम में आपका बड़ा मन करता है कि भाई हम थोड़े भजिए खा लें, गरम गरम बरसात हो रही है, तली गली चीजें थोड़ी आती हैं हमारे साथ में, और दूसरी तरफ पेट भी सबसे ज्यादा खराब इसी मौसम में होता है, और वैसा हो जाए तो बड़ी तकलीफ। और इन दिनों मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं कि अगर आपको लूज मोशंस हो गए या आपका पेट खराब है, इट्स फॉलोड बाय फीवर। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मैं कई लोगों में देख रहा हूं कि अगर उनको गट इशू है उनको फीवर भी आता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न यही है क्योंकि गट वीक हो गया अगर आपका, तो इम्यूनिटी लो हो गई। तो जब आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो आपकी बॉडी में जो गट माइक्रोब्स हैं वो आपके फाइट करने के लिए, डिजीज जो बॉडी में एंटर करा है या जो वायरस बॉडी में एंटर करा है उसको फाइट करने के लिए रिड्यूस हो गए हैं, तो इसलिए वो फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। फीवर इज नॉट अ डिजीज, वो एक सिम्टम ही होता है एक तरीके का कि आपकी बॉडी में कुछ फॉरेन पैथोजेंस आ गए हैं,
तो उससे फाइट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देता है। तो फीवर इज सिम्टम कि आपकी बॉडी में जो पैथोजेंस आ गए हैं उससे हमें फाइट करने के लिए चाहिए, तो इसलिए फीवर से फॉलो हो जाता है। इम्यूनिटी क्योंकि पहले ही लो है आपकी और गुड बैड माइक्रोब्स का मल्टीप्लाई ज्यादा हो गया, तो बॉडी अपने ही स्टाइल से फाइट कर रही होती है फीवर एज अ सिम्टम देके। जी डॉक्टर साहब, इस पे आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि ये हो सकता है कि मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो विच इज नॉट ट्रू, लेकिन मैंने अभी आसपास में कई बार देखा है कि लोगों को जब जब पेट के साथ इशू हो रहा है वो फीवर को फॉलो कर रहा है। पहले जबकि कहीं मेमोरी में ऐसा होता नहीं था कि भाई पेट खराब हो गया तो बुखार आ रहा है आपको। विपिन जी, देखा जाता है कि जब भी बारिश हो रही है, जहाँ आपका इन्फेक्टेड वाटर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो ये गट जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके अंदर आपका, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन कई प्रकार के आते हैं। पहला और प्रमुख है कि लेप्टोस्पायरा, सेकंड इज कहता है आपका टाइफाइड, थर्ड इज आपका हेपेटाइटिस ए, फोर्थ इज आपका हेपेटाइटिस ई। ये वो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे ओरल रूट से आते हैं। फिर उसके अलावा कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हैं जो कि हमारे को ओरल रूट से, गंदे पानी से हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। यही रीज़न है कि जब एक तो हम पानी गंदा ले रहे हैं, ऊपर से हमारा कहता है इम्यूनिटी मान लो अगर किसी की लो हो, तो दोनों ही चीज़ें मिलके एक फीवर का प्रोडक्शन कर देती हैं। ओके, ठीक है। मनीष जी, एक चीज और होती है और ये बड़ी तकलीफ वाली चीज है कि देखिए बारिश के मौसम में कोई फिक्स तो होता नहीं, बादल छा गए, आधे दिन गर्मी रहती है, आप पसीने में लथपथ रहते हैं, फिर ढेर सारी बारिश हो जाती है, फिर अगले दिन कुछ और इन दिनों तो वैसे भी हमारी जो साइकिल है क्लाइमेट की वो काफ़ी हैफर्ड हो गई है। तो बारिश का मौसम भी ना पूरा एकदम जैसे पहले हुआ करता था कि बारिश है तो झड़ी लग गई, ऐसा है नहीं। एक दिन गर्म है, एक दिन इतनी बारिश हो गई कि दिक्कत, बिल्कुल सब कुछ भर गया, सब तैर गया। और इसमें होता क्या है कि बॉडी को आई थिंक शॉक लगता है। मतलब अभी बारिश के मौसम में आप सच पूछे तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा सुस्त से हैं, हमेशा आपके शरीर में प्राण ही नहीं है, एकदम आप घसीट घसीट के सारी चीजें कर रहे हैं। ये क्यों होता है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं ठीक करने के? देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि जब भी मौसम बदलता है एकदम, तो आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती, हमारी अग्नि वीक होती है। हमारी अग्नि भी वीक होती है, हमारा पाचन तंत्र भी वीक है और हमारा डाइजेशन वीक है ही। और उधर से इन्फेक्शन का चांस बढ़ गया क्योंकि कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन का टाइम है। कभी किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को हैजा हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो एक ही तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था कि मौसम बदलने से उपवास कर लो, मैंने पहले बताया। लेकिन आयुर्वेद में ना एक बड़ा अच्छा सूत्र है जो हमारी अष्टांग हृदय के अंदर है कि आस्थापन शुद्ध, तनु अजीर्ण, धान्य रसायन कृतान। मतलब कि बरसात शुरू होने पर हमारी वायु बिगड़ जाती है, तो उसके लिए अगर आपको जब आइडिया हो कि अब आपको वायु बिगड़ने का मौसम आने वाला है, तो पहले ही पंचकर्म थेरेपी करा के बॉडी को डिटॉक्स करा ले। मतलब अपना कोई ना कोई बॉडी के अंदर गंदगी ना रहे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग है कुपित मल को अंदर रुकने ना दे। मतलब अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो खाना भी ना खाएं और अग्नि बढ़ाने वाला भोजन ज्यादा करें, मतलब जिससे अग्नि प्रदीप्त हो। जब अग्नि मंद हो, अब जब बारिश हो, असूल से कहते हैं कि खाना नहीं खाना, लेकिन हम बारिश में पकोड़े ढूंढ रहे हैं, हम कचौड़ी ढूंढ रहे हैं, हम समोसे ढूंढ रहे हैं, तो वो गलत है क्योंकि वो अग्नि वीक है, ऊपर से आप ये चीजें खा रहे हो तो हमारे को बीमारी ज्यादा लगेगी और पेट साफ ढंग से हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को, क्लाइंट को, कि जब भी मौसम बदले जितनी भी सब्जियां लाओ, बाजार से फ्रूट लाओ, सबको एक बाल्टी में डुबो के रखो, सेंधा नमक डाल के, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसको भिगो के छोड़ दो। आधा घंटा पहले उनका इन्फेक्शन खत्म होने दो, उनका ऊपर जो कोई हाथ लगे हुए हैं, कोई पैथोजन आने की संभावना है या कोई केमिकल लगा है, वो उतर जाए। और एक आयुर्वेद में बड़ा अच्छा सूत्र कहते हैं कि जब भी ऐसा टाइम हो, चंदन की माला और तुलसी की माला धारण करें। मतलब जब भी आयुर्वेद कहता है कि जब भी मौसम बदले तुलसी की माला और चंदन की माला धारण करें, उसकी खुशबू से आपकी अग्नि वीक नहीं पड़ेगी, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। मतलब इतना इजी बताया इन चीजों को। और उसका सूत्र भी चाहिए तो मैं सूत्र भी बताता हूं कि प्रघर्षे उद्वर्तन स्नान गंधे माल्या परो भवेत। मतलब हर्बल पाउडर की मसाज करो, सुगंधित द्रव्य यूज करो, नेचुरल वाले, और चंदन जैसे द्रव्य का सेवन करो। अगर केसर को पी सको तो सोने पे सुहागा, शहद में डाल के, नहीं तो चंदन और तुलसी की माला का इस्तेमाल करो। मतलब आयुर्वेद बड़ा क्लियर है कि इम्यूनिटी। और ये मनीष जी, चंदन और तुलसी की माला मिलेगी कहां से?
सर बिल्कुल मार्केट में 10-15 रुपए की तुलसी की माला मिलती है और लगभग 70 से 80 रुपए की चंदन की माला मिल जाती है। अच्छी बात है, चलिए बढ़िया। वो मुझे आपका उपाय सही लगा कि मीठे सोडे में जरूर थोड़े से फल सब्जी, क्योंकि मीठे भाई सोडे वैसे ही और इतना। सेंधा नमक में, हाँ जी, मीठा सोडा और सेंधा नमक। मीठा सोडा और सेंधा नमक सबके घर में होता ही है, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो फल सब्जी उन पे इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और इस मौसम में तो और न जाने क्या क्या। तो अगर वो धूल गंदगी अच्छे से धुलेगी आपकी फल और सब्जियों पे से, तो आधी तो आपकी सुरक्षा यहीं हो जाएगी। तो बहुत छोटी सी चीज़ें ज़रूर कर लें। और चाहें तो वो जो मालाओं का अभी कह रहे हैं मनीष जी, वो लोग एक्सपेरिमेंट मतलब अपना के देख सकते हैं। शीतल जी, अगर मैं बरसात की बात कहूँ, जैसे हर मौसम की अलग अलग डाइट होती है। इनफैक्ट आजकल तो गवर्नमेंट हर मौसम के हिसाब से एक एडवाइजरी भी निकाल देती है। गर्मी थी तो कह रहे थे ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक ना करें, क्योंकि उस पर थोड़ा पानी आपको ज़्यादा लगता है। आपने कम पिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, प्रोटीन इंटेक का आपको तकलीफ भी दे सकता है। अब जब मौसम बदल गया, मौसम कंपैरेटिवली ठंडा हो गया है बारिश के आने से, बारिश में कैसा खाना खाने के लिए कहा जाता है? क्या हल्का खाना रखें, प्रोटीन वगैरह आजकल क्योंकि काफ़ी लोग महत्व देने लग गए अपनी डाइट में, प्रोटीन कंटेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह का प्रोटीन होना चाहिए, और कुछ और बातों का ख्याल रखना तो वो भी बताइए। हाँ जी ज़रूर। जैसे आचार्य जी ने बताया, आपकी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है तो आप कुछ भी हैवी खाते हैं तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो खाना आपने हल्का ही रखना है। जैसे आप गरम सूप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, और हर्बल कॉन्कॉक्शंस हो गए, तुलसी का पानी हो गया, अदरक का पानी हो गया, जीरा वाटर हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी बॉडी में ना ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें हेल्प करता है। तो जब आप ये लेंगे तो आप बाकी खाने की भी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, अगर आप इन हर्बल कॉन्कॉक्शंस को लेंगे। दूसरा, अगर हमें थोड़ा सा लाइट उस पर रखना है बट हमारी एनर्जीज भी लो हो जाती है, तो जैसे गर्म सूप्स जो हो गए, इसमें एक तरीके से सारे वाइटामिन मिनरल्स सब एड ऑन हो गए और बहुत हैवी भी नहीं रहेंगे आपके पेट पे। तो वो भी इजीली डाइजेस्टेबल वाली मील होगी जो आप ले सकते हैं। जैसे गरम गरम खिचड़ी, दलिया, ये सब चीजें आप अपनी उस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन्स को अब आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि इस टाइम वीकनेस फील होने की वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है, तो हम इसलिए पकौड़े और ये सब चीजें खाने का मन करता है, बट हमें वो ना लेके प्रोटीन से अपनी सेटाइटी, मतलब पेट भरा भरा रहे, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में ग्लूकोज को, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो आप ज्यादा देर तक फुल रहते हैं, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो आप कोशिश करें प्लांट बेस्ड या वीगन प्रोटीन ले। नॉन वेज या रेड मीट तो मैं अवॉइड ही करने को कहती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को कम ही देती हूँ, क्योंकि बारिश में ऑलरेडी जो हरे पत्तेदार सब्जियां उन्हीं पे ही जर्मिनेशन और बैक्टीरिया बढ़ने का इतना वो होता है। तो आप सोचो मीट वगैरह कटा हुआ इतना रखा हुआ है, तो उस पे तो जर्म्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा स्पीड से होगी। तो हम इसलिए नॉनवेज वाला अवॉइड करवाते हैं। और हरे पत्तेदार सब्जियां या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो गए, जैसे पत्ता गोभी, पालक या फूल गोभी, ब्रोकली, ये भी हम अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियाज है वो मल्टीप्लाई ज्यादा कर रहे होते हैं। ह्यूमिडिटी, जो इन्वायरमेंट है वो इनके लिए बहुत फेवरेबल होता है, तो जल्दी से वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो लौकी हो गई, पेठा हो गया, या जो ऐसी वाली चीजें हो गई, ये वाली चीजें ज्यादा हम बोलते हैं। हल्का सब्जी और हल्की रोटी आप मिलेट्स की भी ले सकते हैं, जिससे आपको जल्दी भूख ना लगे। और एक और चीज जो मैं बोलूंगी इसके साथ, कि आप स्पाइसी और ऑयली भी अवॉइड करें, क्योंकि एकदम से पेट पे वो इफेक्ट करेगा और हैवी हो जाता है वो सारी चीजें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। प्रोटीन, क्योंकि मैंने कहा था काफ़ी लोगों का सवाल होता है, तो उसमें मैम ने बताया कि आप ले सकते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन के लिए मना करते हैं, लेकिन अब आप धीरे धीरे प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसमें अगर एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड कि आप उसे मीट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं उसके मुकाबले। डॉक्टर आहूजा, एक बड़ा प्रॉब्लम जो इन दिनों आता है वो है अलग अलग टाइप की एलर्जीज़ का। स्किन में एलर्जी होना, आंखों में एलर्जी होना, लोगों को कई प्रकार के एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो डायरेक्टली आई थिंक पानी वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या निदान है? तो सर देखा, एलर्जीज भी कभी कभी कहते हैं बिकॉज ऑफ सम पोलन ग्रेन एनर्जी, पोलन एलर्जी, या फिर कभी कभी आपका देखा जाए तो इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट जो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है। जी, डॉक्टर आहूजा का आई थिंक ऑडियो थोड़ा सा यहाँ पर
ब्रेक हो गया, हम कोशिश करके आते हैं कि उनको वापस लेकर आएं, लेकिन मैं मैम वाली बात दोहरा देता हूं कि देखिए, खाना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाने के बिना आपका काम चल नहीं सकता, आपको हल्का खाना है। तले गले से मना नहीं कर रही कि आप पकोड़े ना खाएं या आप कुछ ऐसी चीज़ें जब बारिश हो रही होती तो ना खाएं, लेकिन आप उनको थोड़ा संभाल कर खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, उसके साथ हाइड्रेशन का भी ख्याल करें। प्रोटीन, क्योंकि मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट इन दिनों लोगों की सेहत के लिए और वो बहुत उस पर एम्फेसिस करते हैं, प्रोटीन भी ले लें, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा उन्होंने कई तरह के सूप्स की बात करी है और वेजिटेबल के कंजम्पशन की बात की है, उन्हें ज़रूर लें, उससे आप लाइट भी रहेंगे और आपको एनर्जी भी रहेगी। डॉक्टर आहूजा जुड़ गए सर, प्लीज़ कंटिन्यू। तो जैसे मैं बता रहा था कि हाई ह्यूमिडिटी हाई है और हमारा पसीना भी बहुत ज़्यादा इस टाइम निकलता है। कपड़े जो होते हैं, जो हमारे जिस मटेरियल के बने होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में एक तरीके से इरिटेशन या फ्रिक्शन पैदा करते हैं। साथ में जो एक्सटर्नल केमिकल एक्सपोजर जो हमारा होता है, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर केमिकल्स का एक्सपोजर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, एंड विद हाई ह्यूमिडिटी ये एक तरीके से इचीनेस बॉडी पे और पैदा करता है। ये कोई एक तरीके से इन्फेक्शन नहीं है स्किन का, बट हाँ, एक वही हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, आपका केमिकल्स हैं, वो बॉडी में इंक्रीज ह्यूमिडिटी की वजह से, पसीना ज़्यादा आने की वजह से एक इरिटेशन या एलर्जी टाइप रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जी, तो थोड़ी अपने आसपास सफाई भी रखें, डॉक्टर साहब का यही कहने का मतलब है। अब देखिए, आप सीधा सीधा एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, मौसम ही ऐसा रहता है कि जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो इरिटेशन को बढ़ाती है, एलर्जी को बढ़ाती है, तो उसमें आपको स्वस्थ रहना होगा। लेकिन इन सबका उपाय एक है, अगर आप अपने आप को इंटरनली फिट रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे, तो ये बाहरी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कुछ उन उपायों की बात करेंगे कि किंग ऑफ ऑल थिंग्स इम्यूनिटी, उसको कैसे इस मौसम में बूस्ट किया जाए, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या तौर तरीके हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो दिनचर्या हो। ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, बारिश का मौसम, सेहत पर सितम। हम बात कर रहे हैं कि मौसम आया है बारिश का, अब तो पूरे देश में ऑलमोस्ट झमाझम बारिश हो रही, कहीं कम तो कहीं थोड़ी ज्यादा, लेकिन इस अच्छे प्यारे खूबसूरत मौसम के साथ थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, और वो है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जब हमें कई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें होती हैं, जिसमें एलर्जी से लेकर तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जो पानी के जमाव, भरण और तमाम इन चीज़ों से पैदा होती हैं, उनसे हमें बचना होता है, और उसी पर अब बातचीत हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने अलग अलग तरह की समस्याओं पर, क्या आपको तकलीफें होती, कौन से रोग हो जाते हैं, कैसा खान पान, इन सब पे बातचीत की। अब थोड़ा इम्यूनिटी वाली साइड, वहाँ उसकी भी बातचीत हुई थी, थोड़ा एम्फेसिस करके बातचीत करेंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य मनीष, देखिए, जैसा मैंने कहा पहले भी कि भाई बाकी सब चीज़ें होती रहेंगी, एनवायरनमेंट को आप कंप्लीटली कंट्रोल कर नहीं सकते, कब बारिश होगी, कब मौसम कैसा रहेगा, वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके हाथ में आपकी अपनी इम्यूनिटी है। तो खास तौर पे बारिश के मौसम में कैसे इम्यूनिटी को उस लेवल पे लाया जाए ताकि इस मौसम में जितनी भी परेशानियां हो, दुश्वारियां हो, आपका शरीर ज़्यादा करके झेल जाए। तो उसके लिए हम आयुर्वेद में जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऐसे वक्त पे एक तो गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए, जौ और बाजरा का सेवन करना चाहिए। मतलब जो गेहूं की रोटी है वो बारिश के मौसम में नहीं खानी चाहिए। और जितनी भी दूध की बनी चीजें हैं वो सब इस टाइम नहीं लेनी होती, ना दूध, ना दही, ना पनीर, क्योंकि इस वक्त पे सावन का मौसम जो है, बारिश का मौसम जो है, इस वक्त पे गाय भैंसों का जो दूध है जो हम ले रहे हैं उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं, और दूध हजम करने के लिए जो अग्नि चाहिए वो वीक है। तो दूध भी नहीं पीना, दही पनीर भी नहीं खाना। इस टाइम पे आप जौ बाजरा खाओ गेहूं की जगह। और गिलोय का और दालचीनी का काढ़ा हम पेशेंट को बताते हैं लेने के लिए। मतलब गिलोय और दालचीनी, इनका काढ़ा। और साथ में जब भी बुखार चढ़े, तो बुखार हमारा मित्र है, बुखार शत्रु नहीं है, तो बुखार को दवाई लेके ना उतारे, लंघन से उतारे। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है। मतलब उपवास को करके अपने बुखार को उतारे, और एक गर्म पानी की बाल्टी लें और अपने पांव डुबो के बैठे उसमें घुटने तक, और गरम गरम पानी पिए। इस मौसम में पानी उबाल के सेवन करें। पानी मतलब फ्रिज वाला पानी यूज ना करें, मटके का पानी, और वो भी उबला हुआ यूज करें। और जब मटका रखें घर में तो उसमें कॉपर का गिलास या कॉपर का कोई प्लेट डाल दें, ताकि उसमें तांबे के गुण भी आ जाए, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे मेरी। तो मैंने आपको कई उपाय बताए। अदरक खाना खाने से पहले, गिलोय और दालचीनी का काढ़ा, और गेहूं ना खाकर बाजरा और जौ की रोटी।
और जी। पानी उबला हुआ, और तांबे के बर्तन में। तांबा नहीं, मटके में तांबे का बर्तन डाल देना, अच्छा, मटके का, और उबाल के यूज करें। ओके, ठीक है। तो ये 5-6 उपाय, इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और आप बारिश के मौसम को और अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। शीतल जी, खान पान में खास तौर पे, अब जैसे कई बार होता है कि आप सीड्स खाएं, काफ़ी अलग अलग तरीके के सीड्स होते हैं, उनका सेवन करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेहतर होंगे, इम्यूनिटी बेहतर होगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें, हालांकि लोग कई बार उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो नुकसान भी कर जाता है। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने पास रख सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी इस मौसम में स्ट्रांग रहे? एक तो आप डेट्स रख सकते हैं इस सीजन में। डेट्स जो है वो रिच इन आयरन है, और अगर आपके इंस्टेंट आप लो इन एनर्जी भी फील कर रहे हैं तो वो जो खजूर और है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी दे देगा। और ब्लड भी दो तरह के आते हैं, एक तो सूखा हुआ जिसको आप छुआरा कहते हैं, और एक वो थोड़ा गीला सा रहता है। आप कौन सा आप प्रेफर करेंगी? गीला वाला, गीला वाला जो ओके। कहते हैं, गीला वाला जो मैं बोल रही हूँ, फ्रेश होता है, उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, आप सोक्ड नट्स अपने पास रख सकते हैं, या आप एक फ्रूट में, जैसे आप पॉमीग्रेनेट इस सीजन में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आयरन रिच है, तो उसके ऊपर आप अपनी सीड्स को स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, जो आपका एक इवनिंग बोल बहुत अच्छे से बन सकता है, और जिसकी वजह से आपकी जो आप कह रहे हैं वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है वो उसको कवर कर देगा। तो दूसरा स्नैक आपका ये हो गया। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हर्बल कंकॉक्शंस के साथ आप ये मक्का हो गए, भुट्टा जो आता है आजकल तो फ्रेश भुट्टा मिलता है, तो अमेरिकन कॉर्न्स नहीं कह रही मैं, फ्रेश भुट्टा जो है उसको रोस्ट करके आप ले सकते हैं, उस पर हल्का सा काला नमक और नींबू लगा के आप ले सकते हैं, तो वो आपका जो एक चटपटा खाने का फ्लेवर है उसको भी सेटिस्फाई कर देगा और एक अच्छा स्नैक बन जाएगा। उसको आप बॉईल करके भी ले सकते हैं या रोस्ट करके भी ले सकते हैं। तो ऐसे ये 2-3 स्नैक्स हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी कवर हो जाएंगी और आप लो इन एनर्जी भी नहीं फील करेंगे। बढ़िया है जी। डॉक्टर आहूजा, क्या कोई वैक्सीनेशंस वगैरह हैं जो इस मौसम के लिए खास तौर पर हैं, खास तौर पर छोटे बच्चे जिन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं? जी हाँ, जैसे अगर हम बात करें कुछ ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस या हमारे इन्फेक्शंस जो कि गट के थ्रू होते हैं, उनमें से टाइफाइड है जो कि हम बचा सकते हैं अगर टाइफाइड की वैक्सीन बच्चों को 6 महीने से ऊपर से लेकर टिल 45 साल के बच्चे को लग सकती है टाइफाइड वैक्सीन। तो टाइफाइड वैक्सीन का सेवन जरूर लेना चाहिए, अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने अडल्ट इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट से बात करें और एक वैक्सीन लें। इट्स ए सिंगल शॉट वैक्सीन, नंबर 1। नंबर 2, हेपेटाइटिस ए जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवश्य लें, क्योंकि वो एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें 100% ऑलमोस्ट एक तरीके से प्रोटेक्शन आ जाती है। अगर आपने हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन ली हुई है तो आपको दोबारा हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर है, ठीक है। तो दे आर द 2 वैक्सीन जो कि कॉमनली हम रिकमेंड करते हैं, खासकर ट्रॉपिकल इन्फेक्शन से बचने के लिए। कभी कभी हम इन्फ्लुएंजा भी करते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंजा हमारा देखा जाता है कि प्री मानसून हम वैक्सीन लगाते हैं और पोस्ट मानसून इनका इन्फ्लुएंजा पेशेंट का एकदम पीक सीजन आता है। इट्स नॉट अबाउट इन द मानसून में ऐसा नहीं होता, बट जस्ट पोस्ट मानसून हम एक पीक देखते हैं इन्फ्लुएंजा का, तो फ्लू शॉट जो होती है वो भी रिकमेंडेड होती है ऐसे पेशेंट्स में। राइट, तो टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, ये ऐसे 3 वैक्सीन हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को एक मेजर इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं। आचार्य मनीष, एक बात और, ये तो हो गई जो हमारे शरीर की बात है, लेकिन जैसा ये बारिश का मौसम आता है, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत नमी वाला और बड़ा ही ऐसा हो जाता है कि चिपचिपा सा। अगर मैं घर की बात करूं तो क्या कुछ कहता है आयुर्वेद कि आपको घर में क्या कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो जो बारिश के मौसम की जो सीलन है, जो वो कुंद सा पड़ जाता है सब कुछ, उससे थोड़ी सी राहत मिले? वो भी बड़ा डिप्रेस करता है माहौल। देखो सर, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि नंगे पांव आधा घंटा रोज घास पे घूमो ताकि आप डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे बचो, क्योंकि छोटी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का एक ही सोर्स है धरती, और हम सारा दिन जूते चप्पल में घूमते हैं। तो आजकल क्या है, लोग तो बिना बात के भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका हम सिखाते हैं कि रोज सुबह उकड़ू बैठ के, जब आप मतलब जो इंडियन टॉयलेट स्टाइल है उस स्टाइल में बैठ के 10 कड़ी पत्ते चबा लो, 1 हल्दी का टुकड़ा चबा लो और 1 अदरक का टुकड़ा चबा लो। आपको होगा क्या, ना तो आपको कोई इन्फेक्शन जल्दी से आएगा,
ना आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और आपकी शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। और उकड़ू बैठ के क्यों खाना है? क्योंकि पिंडली दबती है। तो मेरा जो सेकंड हार्ट है, मेरा जो फर्स्ट हार्ट है वो ये है, सेकंड हार्ट हमारे पिंडली होती है। तो पिंडली वाला जो ब्लड है, मेरा जो मोनोसाइट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, मेरी इम्यूनिटी वहीं से है। और हम आजकल नीचे बैठते नहीं। अब आपको शायद पता नहीं, तो आजकल कितने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी का पेट साफ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही लोग सुबह उकड़ू बैठना शुरू करते हैं, उनको इमीडिएटली 3 जगह बेनिफिट मिल जाता है। घुटनों में आराम आना शुरू हो जाता है, उनका पेट साफ होना शुरू हो जाता है। और पेट साफ होता है ना तो इन्फेक्शन नहीं लगता, डिप्रेशन नहीं आता। दुनिया का पेट साफ नहीं है तो इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हम बोलते हैं लोगों को नाभि में तिल का तेल डाल के सो। रात को सोते टाइम 2 बूंद नाभि में तिल का तेल डाल लो, 2 बूंद नाभि में डालो, 1 बूंद साइड पे रख के 1 मिनट मल लो और सो जाओ। मतलब आप हैरान होगे, ना तो सर्दियों में होंठ फटेंगे, ना बारिश के मौसम में इन्फेक्शन आएगा। मतलब जो पुराने तरीके थे ना दादी नानी वाले, कि पैरों की तेल से मालिश या नाभि में तेल डालना, वो जी जी। सैकड़ों बीमारियों का मर्ज है। मतलब वो बीमारी ही नहीं आएगी, इन्फेक्शन तो दूर की बात है, डिप्रेशन भी नहीं आएगा। और घर जितना मर्जी मंद पड़ा रहे, इंसान खुश रहेगा। ये भी अच्छा तरीका है कि सही बात है, आप स्वयं में वो जागृति लाएं, स्वयं में वो चेतना लाएं, स्वयं के अंदर वो प्राण शक्ति दें कि फिर बाकी की चीज़ें आपको इम्पैक्ट ना करे, चाहे वो मौसम हो, चाहे अन्य कोई चीज़ या मानसिक तौर पे परेशान करने वाली चीज़ें। तो आई होप काफ़ी सारी बातें हो गई यहाँ पर, किस तरह का खान पान रखना है, किस तरह की दिनचर्या रखनी है, किन चीज़ों से बचना है, वैक्सीन कौन सी आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, साथ में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, और साथ ही ये भी कि आप किन चीज़ों का सेवन करें और किन को अवॉइड करें। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ से आप जो बरसात है, या अभी तो शुरुआत है उसकी देश के अंदर, बहुत ज़्यादा पूरा फैला नहीं मॉनसून, अगले 1-2 महीने ऐसे ही रहेंगे गीले, लेकिन आप इंजॉय करेंगे बारिश का मौसम, खुद को स्वस्थ रखेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, प्रकृति के साथ जुड़ते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का ये सारी बातें हमें बताने के लिए। नमस्कार।